प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत सुंदर प्रसंग लेकर के आया हूँ। रावण के पाँव के नीचे वो कौन था। शायद आपने कभी देखा होगा तस्वीर में, किसी कैलेंडर में, किसी फोटो में, रावण के पाँव के नीचे वो कौन था। रावण उन्हें अपनी चरण पादुका की भांति उपयोग में लाता था। क्या आपको पता है कि वो कौन था? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, वो और कोई नहीं था, वो था स्वयं शनिदेव। रावण को शनिदेव से ऐसी क्या शत्रुता थी? क्यों वो अपने पैरों के नीचे दबा करके रखता था उस शनिदेव को? इसके पीछे एक प्राचीन कथा छिपी हुई है। वास्तव में रावण स्वयं अमर होना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने यह वरदान नहीं दिया। कहा कि जो धरती के ऊपर आया उसे एक दिन ना एक दिन संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। वरदान नहीं दिया। फिर उसने उसे एक और वरदान मांगा। उसने कहा कि उनसे बानर और मनुष्य के अतिरिक्त किसी के हाथों भी उसकी मौत ना हो, अवध्य। भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया। इससे वो अजय हो तो हो सकता था, लेकिन अवधेय नहीं हो सकता था, अमर नहीं हो सकता था। जीत तो सकता था, सबके ऊपर वो हमला करके उनको जीत तो सकता था, लेकिन अमर नहीं हो सकता था रावण। अब रावण ने सोचा कि अगर मैं अमर नहीं हो सकता हूँ तो फिर कौन अमर होगा। क्योंकि जब वो वरदान मांगा गया तो उसमें रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी वो गर्भवती थी, वो पेट से थी, उसे बच्चा होने वाला था। रावण ने कहा अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो मैं अपने पुत्र को अमर अवश्य कर दूंगा। जब ऐसा मन के भीतर विचार आया रावण के, तो रावण ने क्या किया। रावण एक बहुत बड़ा पंडित था, वो ज्ञानी था, उसे चारों वेद कंठस्थ थे, उसे ज्योतिष शास्त्र का भी अद्भुत ज्ञान था। इसी पर उसने क्या रावण संहिता भी नामक एक पुस्तक लिखी थी। वो जानता था कि किस प्रकार ग्रहों को अपने अनुकूल करना है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने पर मनुष्य अमर हो सकता है, किंतु नवग्रह भला उसकी बात क्यों माने रावण की। इसके लिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया रावण ने, और इंद्र को पराभूत करके, इंद्र को हरा करके सभी देवताओं को परास्त कर दिया। अपनी शक्ति और प्रताप से उसने सभी नवग्रहों को परास्त करके अपने अधीन कर लिया। जितने भी ग्रह थे सबको अपने अधीन कर लिया रावण ने। अब वे सभी जो नवग्रह थे वो रावण की आज्ञा मानने पर विवश हो गए। वो सभी नवग्रहों को लेकर के रावण लंका में आ गया, और वे सभी नवरत्नों की भांति रावण के दरबार में, उस राज दरबार की शोभा बढ़ाने लगे वो नवग्रह। मंदोदरी के प्रसव में केवल अभी कुछ ही समय था, उस बच्चे में होने में थोड़ा ही विलंब था। जब उसके पुत्र का जन्म होने वाला था तो रावण ने नवग्रहों को आज्ञा दे दी, तत्काल आप सभी के सभी मेरे होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें भाव में जाकर के आप स्थित हो जाएं, वहाँ पर बैठ जाएं। 11वीं कुंडली में क्यों बोला? कुंडली के 11वें भाव में क्यों बोला रावण ने? इसलिए बोला क्योंकि आने वाले जो हमारी कुंडली होती है, हमारा जो बच्चा पैदा होता है, बिटिया बेटा जैसे भी है, वो जो 11वां भाव होता है कुंडली का, वो सबसे शुभ प्रतीक माना गया है। और यदि सारे ग्रह उसी 11वें भाव में अगर विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति अवश्य अमर हो जाता है। रावण जानता था कि इसके लिए उसने सभी ग्रहों को ऐसी आज्ञा दी। उसने सभी ग्रहों से ये कहा कि वे उसके बाद उन सभी को मुक्त कर देंगे। अगर आप मेरे बेटे के 11वें भाव में बैठ जाएंगे कुंडली के, उसके उपरांत मैं आपको मुक्त कर दूंगा। विवश होकर के सभी ग्रह, नवग्रह जो थे, होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें भाव में बैठ गए। अब रावण निश्चिंत हो गया कि उसका होने वाला पुत्र अवश्य अभेद्य होगा, अमर हो जाएगा। लेकिन शनिदेव इससे अत्यंत चिंतित होने लगे। शनिदेव ने सोचा, हालांकि वो भी रावण की आज्ञा अनुसार उस बेटे की कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो गया, लेकिन वो चिंतित था। वो क्यों चिंतित था? यदि रावण का पुत्र अवध्य हो गया, अमर हो गया, तो वो समस्त सृष्टि के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए शनिदेव ऐसा नहीं करना चाहता था, ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसलिए जगत कल्याण के लिए उन्होंने रावण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और वे ठीक उसके पुत्र के जन्म के समय की कुंडली के 11वें भाव से उठ करके जाकर के कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठ गया। व्यक्ति की कुंडली का 12वां भाव जो है वो अशुभता का प्रतीक है, वो अशुभता फैलाता है। इसी कारण जब उसे पुत्र का जन्म हुआ, तो रावण के पुत्र का जन्म हुआ, तो वे बादल जो थे वो गरजने लगे, आसमान में बिजली कड़कने लगी। ये देख करके रावण ने अपने पुत्र का नाम रख दिया मेघनाथ।
जब मेघ, बादलों को भी कहते हैं, जब मेघ गरजने लगे तो रावण ने अपने होने वाले पुत्र का नाम, जो पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया मेघनाथ। मेघनाथ के जन्म के समय जब रावण ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी कुंडली देखी, तब उसे पता चला कि शनिदेव ठीक उसके जन्म के समय उसकी कुंडली के 11वें भाव से हट गए और जाकर के वे उसकी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो गए। इससे मेघनाथ महापराक्रमी तो हुआ, किंतु बद्धे ही रह गया, अमर नहीं हुआ। ये जान करके रावण को अत्यंत क्रोध आया। उसने अन्य सभी ग्रहों को तो मुक्त कर दिया, छोड़ दिया सभी ग्रहों को, जिस तरह उसने कहा था, किंतु शनिदेव को क्रोध बस कैद कर लिया। इससे भी जब उसका क्रोध शांत नहीं हुआ रावण का, तो वे उन्हें अपमानित करने के लिए अपने राज दरबार में अपने पैरों के नीचे रखने लगा। शनिदेव बहुत काल तक उसी प्रकार अपमानित होता रहा, रावण की कैद में रहे। जब महाबली हनुमान जी श्री राम के दूत बन करके लंका आए सीता का पता लगाने के लिए, तो लंका दहन के समय जब लंका को जलाया गया हनुमान के द्वारा, तो लंका दहन के समय उनकी दृष्टि रावण की कैद में पड़े शनिदेव पर पड़ी। वे नवग्रहों में प्रमुख थे, साथ ही हनुमान के गुरु सूर्य देव के पुत्र भी थे। हनुमान ने शनिदेव को प्रणाम किया और फिर उन्हें रावण की कैद से मुक्त किया। बाद में शनिदेव की कुदृष्टि से ही लंका काली पड़ गई। इतने दिनों तक रावण की कैद में रहने के कारण शनिदेव के अंगों में भयानक पीड़ा हो रही थी। उसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने उनके अंगों पर तेल का लेपन भी किया। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो कोई भी व्यक्ति हनुमान भक्त होगा, हनुमान जी का ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, हनुमान का नाम लेगा, उस पर वे अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे। साथ ही जो भी शनिवार को उन्हें तेल अर्पित करेगा, वो भी उनकी कुदृष्टि से बचा रहेगा। रामायण के कुछ संस्कारों में इस विषय में एक और कथा मिलती है, हालांकि वो इतनी प्रसिद्ध तो नहीं है, किंतु फिर भी उसका वर्ण मिलता है। उनके अनुसार रावण के पैरों के नीचे श्री राम के एक पूर्वज अरण्य का शरीर रहता है। इस कथा के अनुसार रावण के दिग्विजय के समय अधिकतर राजाओं ने बिना उससे युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु अयोध्या के राजा महाराज अनण्य ने उससे युद्ध करने का निश्चय किया। उनके इस निर्णय से रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। रावण और अनण्य में घोर युद्ध हुआ, किंतु रावण अपने वरदानों के कारण उन्हें परास्त करने में सफल रहा। अपने अंतिम समय में मरणासन अवस्था में अनण्य ने उसे श्राप दिया कि एक दिन उन्हीं का एक वंशज उसका वध करेगा। इससे क्रोधित होकर के रावण ने बहुत समय तक महाराज अनण्य के मृत शरीर को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा। उनका श्राप अंततः फलीभूत हुआ और उनके वंश में जन्मे श्री राम ने रावण का वध करके उनका उद्धार किया। तो ये थी कथा। आज का प्रसंग कि रावण के पाँव के नीचे कौन था, तो वो था शनि महाराज। लेकिन एक दूसरा प्रसंग यहाँ पर आया है छोटा सा, जिसमें वो बताया गया कि वो और कोई नहीं, राम के कुल का ही था। वो एक अनण्य था, उसको भी उसने अपने पाँव के नीचे दबा रखा था। ये अलग अलग प्रसंग है, लेकिन शनिदेव महाराज जिन्होंने रावण की बात को नहीं माना था, तो रावण ने उसे अपने पाँव के नीचे रख लिया। तो बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो ये प्रसंग कैसा लगा, उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।